नमस्कार दोस्तों। कथावाचकों के अपमान पर दिन प्रतिदिन नए नए विवाद पर खुलासे हो रहे हैं। दोस्तों, उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए, छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए। और जो छेड़छाड़ की पीड़िता हैं, उन्होंने बाकायदे मीडिया के सामने खुलासा किया कि उन्होंने मुझे गलत ढंग से छुआ। इससे पहले बहुत सारे वीडियो वायरल हुए। वायरल वीडियो में किसी ने भी नहीं सुना होगा इस तरह की कोई भी बातें कि छेड़छाड़ का कोई मामला है, कोई जाति के बारे में बता रहा है, कोई कह रहा है ये तो सही से यादव भी नहीं है, ये शूद्र हैं, कोई तरह तरह की जातियों की बात कर रहा है। और साधु संत महात्माओं से लेकर न्यूज चैनल तक डिबेट चल रही है। और अखिलेश यादव जी ने जो है उनको सम्मानित किया, उनके वाद्य यंत्र या ढोलक जो उनको वापस किए, मतलब उनको अपनी तरफ से गिफ्ट किया। और इस पर भी लोग बोल रहे हैं कि लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं। कुछ नेता जो है जाति की राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं या फायदे की, जातिगत फायदे की बात कर रहे हैं। अब ये नकली आधार कार्ड बनवाकर, दो आधार कार्ड बनवाकर कथावाचन करने वाले में तो वो सारे गुण नहीं आएंगे ना, अनुराग भदौरिया जी? इन सब बहस के बीच हमने कई पॉइंट कवर किए हैं जिनको मैं आपके सामने रखूंगा कि आखिर जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जाति छुपाई, ये एक गुनाह है, ये एक जुर्म है। आप क्यों अपनी जाति को छिपा रहे हैं? आप क्यों ब्राह्मण बनकर के लोगों के सामने जा रहे हैं? आखिर जाति क्यों छुपानी पड़ी? क्या कारण है कि यादव कथावाचकों को अपनी जाति छुपानी पड़ी? जो लोग जाति छुपाने की दलील दे रहे हैं, भाई उनके साथ गलत हुआ। इसके पक्ष में जो है बहुत सारे लोग खड़े हैं, पर जो विपक्ष के लोग हैं, मतलब जिन लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके सामाजिक लोगों का जो बोलना है या साधु संतों का जो बोलना है, वो इस कृत्य को गलत तो ठहरा रहे हैं कि किसी की चुटिया या बाल नहीं काटना चाहिए, किसी को किसी तरह से जो शुद्धिकरण की बात आई है उस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए। अब उस अपमान में जो है उनकी चुटिया काटी गई, उनके ऊपर छिड़का गया और उन्हें गाली दी गई, रात भर पीटा गया, उनकी गाड़ी से, उनके गाड़ी के टायर से हवा निकाल दी गई। एक वीडियो में, जो वीडियो वायरल किया गया, उसमें वो मुकुट यादव जो है हवा भरते हुए नजर आ रहे हैं और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आप जाति की बात सुन सकते हैं, आप जाति छुपाने की बात सुन सकते हैं, पर आप किसी के मुंह से ये नहीं सुन पाएंगे कि उन्होंने जो है कोई छेड़छाड़ की थी, कि इस वजह से उनको मार पड़ी है। कोई कह रहा है कि ब्राह्मणों के मोहल्ले में या गांव में आकर दोबारा ऐसी हिम्मत न पड़े ऐसा करने की। तो निष्कर्ष ये निकल के आया कि सारे साधु महात्माओं के बयान को मैंने सुना और सुनने के बाद मैंने ध्यान दिया कि आखिर ये मामला इतना संजीदा क्यों है और आखिर जो पक्ष में लोग खड़े हैं, जो विपक्ष में लोग खड़े हैं, दोनों में से किसकी दलील दमदार है। मैं आपके सामने खुलासा करूंगा कि आखिर जो साधु महात्मा धर्म ग्रंथों का सहारा ले रहे हैं, मनुस्मृति का सहारा ले रहे हैं, आखिर वो कह रहे हैं कि व्यासपीठ पर जो है गैर ब्राह्मण नहीं बैठ सकता, आखिर ऐसा क्यों है? या कोई फायदे की बात है जो छुपी है? तो ऐसा उसके पीछे क्या है जो ये लोग ये दलील दे रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है, उनको जाति नहीं छुपानी चाहिए, कथा करने वालों की कोई जाति नहीं होती, ऐसा भी लोग बोलते नजर आ रहे हैं। पर जाति नहीं छुपानी चाहिए, जाति छुपाना जुर्म है। पुलिस के हवाले कर देते, उन पर केस कर देते। अगर उन्होंने छेड़छाड़ करी थी तो आप स्वयं सजा नहीं देने लग जाएंगे। चलिए बताते हैं आपको कि आखिर उनको जाति क्यों छुपानी पड़ी, इसके पीछे की वजह क्या है। मनुस्मृति में श्लोक संख्या 99 से 100 में निहित है, ब्राह्मण का उत्पन्न होना पृथ्वी में सबसे उत्तम है, क्योंकि सब जीवों के धर्म रूपी संचित धनराशि की रक्षार्थ वह समर्थ है, अर्थात ब्राह्मण ही धर्म की रक्षा के लिए उपदेश देने में समर्थ है। जो कुछ जगत के पदार्थ हैं वो सभी ब्राह्मणों के हैं। ब्रह्मा मुख से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण सब ग्रहण करने योग्य है। अब ये एक तो तर्क रहा जो मनुस्मृति में निहित है, और मनुस्मृति का विरोध कोई भी ब्राह्मण समुदाय का कभी नहीं करेगा, क्योंकि मनुस्मृति में सरासर उनको सर्वोच्च बताया गया। जैसा कि मैंने श्लोक संख्या 99 से 100 में जो बातें निहित हैं आपको मैंने यथावत बताई। अब इसके बावजूद जब उनको यह अधिकार उनके धर्म ग्रंथ ने दिया है तो वो कैसे उस अधिकार को छोड़ दें? क्योंकि ये वही समाज है जो हमेशा आरक्षण का विरोध करता है और संवैधानिक जो भी अधिकार मिले हैं पिछड़ों को, दलितों को, उसके खिलाफ खड़ा रहता है। हमारा संविधान समानता की बात कर रहा है और आपका धर्म समानता की बात नहीं कर रहा है। आप बताइए, आपने देश में 2 वर्ग बना दिए हैं, एक सामान्य वर्ग और एक आरक्षित वर्ग, ये समानता है? बताइए। और ये अपने आप को बताता है इस धर्म ग्रंथ में बाकायदे, जो मैंने श्लोक संख्या 99 से 100 में बताया कि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण सब ग्रहण करने योग्य है और सर्वोच्च है।
और सभी जातियों में उत्तम है। जाति छुपाने का एक और कारण है। मनुस्मृति श्लोक संख्या 80 से 81 में लिखा है, शूद्र को वेद आदि शास्त्र नहीं पढ़ाना चाहिए और जूठा अन्न हविष्य इत्यादि भी नहीं देना चाहिए। मतलब किसको नहीं देना चाहिए? ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए। शूद्र को धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए और उसको चंद्रायण आदि व्रतों का उपदेश वेद मंत्रों से ना बताना चाहिए। मतलब ब्राह्मण उसको जो चंद्रायण और यह व्रत हैं, उनके जो वेद मंत्र हैं उसको भी ना बताए। जो पुरुष शूद्र को धर्म व्रत आदि का उपदेश देता है वह उस शूद्र के साथ आश्रमव्रत नामक नरक में पड़ता है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर जो नरक की व्याख्या की गई है उसका भी डर दिखाया गया है। और आप समझ रहे होंगे कि आखिर ये मामला क्या है। ये धर्म ग्रंथ जिसको धर्मशास्त्र बोलते हैं, ये मनुस्मृति में निहित है। मनुस्मृति में एक और बात निहित है जो कि इस घटना चक्र पर काफी परफेक्ट बैठती है। मनुस्मृति में श्लोक संख्या 16 से 17 में निहित है, जो नीच जाति का पुरुष लोभ से उत्तम जाति के कर्म से जीविका करे, उसका धन छीनकर राजा देश से निकाला कर देना चाहिए। राजा को उसे देश से निकाल देना चाहिए। अपना धर्म किसी अंश में न्यून हो तो भी अच्छा है, परंतु दूसरे का धर्म सर्वांग पूर्ण होने पर भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि दूसरे के धर्म से जीविका करने वाला तत्काल जाति से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा धर्मशास्त्र मनुस्मृति में लिखा है और जिसका पालन कर रहा था ब्राह्मण समाज। और आज बहुत सारे शंकराचार्य भी बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं कि उनको जाति नहीं छुपानी चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए। यदि वैश्य अपनी वृत्ति से जीविका ना कर सके तो शूद्र वृत्ति से भी निर्वाह कर सकता है। मतलब आप सोचिए कि शूद्र को केवल शूद्रता पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, पर अगर वैश्य नहीं कर पा रहा है तो वो शूद्र वृत्ति से भी निर्वाह कर सकता है। जो लोग चिल्ला रहे हैं कि जाति की राजनीति चल रही है, उनको ये भी पता होना चाहिए कि मरने के बाद भी भेदभाव होता था। ये आपके धर्मशास्त्र मनुस्मृति के अनुसार, जैसे कि मनुस्मृति में श्लोक संख्या 12 में लिखा है, शूद्र के मृत शरीर को नगर के दक्षिण द्वार से और ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के शव को क्रम से पश्चिम, उत्तर और पूर्व द्वार से शमशान में ले जाना चाहिए। अब भला बताइए कि ब्राह्मणों के लिए जो चीजें लिखी गई हैं धर्मशास्त्र में, अगर यादव उसको अपनाएगा तो ब्राह्मण विरोध करेंगे। अब ये एक अलग बात है कि उसमें छेड़छाड़ का एंगल, उसमें बदसलूकी का एंगल जोड़ दिया गया, उनके खिलाफ शिकायत करी गई। अगर ऐसा होता तो वायरल वीडियो में सुनने को मिलता। हालांकि मैं पुष्टि नहीं करता हूं, पुलिस जांच में जुटी है और जांच में सामने आएगा, पर जो उनके साथ कृत्य किया गया वो निंदनीय है। उस पर चर्चाएं हो रही हैं, पक्ष विपक्ष के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बस केवल एक पॉइंट ले रहे हैं, उनको जाति नहीं छुपानी चाहिए। मैंने आपको विगतवार बताया कि आखिर उन्होंने जाति क्यों छुपाई। अब ब्राह्मण जो आरक्षण का विरोधी है कि आप ये संविधान में जो बंटवारा देश में कर दिया गया है इसको खत्म करिए, देखिए सब इकट्ठा हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर दें? बिल्कुल, क्योंकि आरक्षण के विरोधियों को यह भी जानना चाहिए कि जिस मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं उसमें क्या लिखा है और किस तरह का धर्मशास्त्र है वो। मनुस्मृति में श्लोक संख्या 267 से 278 में निहित है, जो कि सजा का विधान है। कठोर वचन के लिए सजा। ब्राह्मण को क्षत्रिय गाली दे तो 200 पण दंड करना चाहिए, वैश्य को 150 या 200 पण दंड करना चाहिए, शूद्र को तो पीटते ही रहना उचित है। क्षत्रिय को ब्राह्मण गाली दे तो 50 पण करना चाहिए। अब क्षत्रिय को अगर ब्राह्मण गाली दे तो यहां 200 नहीं है, 50 पण दंड करना चाहिए। वैश्य को गाली दे तो 25 पण और शूद्र को गाली दे तो 12 पण दंड करना चाहिए। द्विजाति अपने समान वर्ण को गाली दे तो 12 पण और गंदी गाली दे तो इसका दुगना दंड देना चाहिए। अब आप सोचिए, दंड में भी भेदभाव है और वह आज संवैधानिक अधिकार पर उंगली उठाते हैं। कोई शूद्र द्विजाति को कठोर वाणी से अपमान करे तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, क्योंकि शूद्र निकृष्ट से पैदा हुआ है। अब आप सोचिए, धर्मशास्त्र में लिखा है और शंकराचार्य जी सरेआम कह रहे हैं कि मैं वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं हूं, मैं वर्ण व्यवस्था का हिमायती हूं। बाकायदे वो केवल एक ही दलील दिए जा रहे हैं, जो अपमान हुआ है यादवों का वो गलत है, पर उसके बावजूद उनको जाति नहीं छुपानी चाहिए। ये सारे कारण है जो मैं दे रहा हूं कि उनको आखिर जाति क्यों छुपानी पड़ी, क्यों उनको अपनी जाति पर गर्व नहीं है। क्या आपने किया है? हजारों सालों से आपने उनके साथ क्या किया है? आगे क्या है दंड का विधान? यदि नाम और जाति को बोलकर द्वेष से शूद्र द्विजातियों को गाली दे तो उस शूद्र के मुख में अग्नि में तपाई 10 अंगुल की कील डालनी चाहिए।
जिनको एट्रोसिटी एक्ट, SC/ST एक्ट से दिक्कत हो रही है क्योंकि वो कमजोर हैं, जिनके लिए एट्रोसिटी एक्ट, SC/ST एक्ट बना है, उनको ये भी सोचना चाहिए कि 3000 5000 सालों से आपने इस दंड के विधान से कितना शोषण किया है। और आपके इस धर्मशास्त्र में आपके लिए रिजर्वेशन है। मैंने अभी पूर्व में बताया आपको, मैं आपको बता रहा हूं, आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आखिर क्यों बाबाओं की एक मंडली इसको राजनीति करार दे रही है और क्यों चिल्ला चिल्ला कर कह रही कि जाति के नाम पर राजनीति हो रही है। अरे आप जातियों के आधार पर लोगों के साथ शोषण करते हैं। आगे क्या है, शूद्र अभिमान से द्विजों को धर्मोपदेश करे तो राजा को उसके मुख और कान में खौलता तेल डलवा देना चाहिए। अब आप सोचिए कि अगर बाबा साहब ने यही सजा का प्रावधान लिखा होता तो आपको कैसा लगता। 3000 सालों की गुलामी में आपने शूद्रों के साथ ये व्यवहार किया है। आगे बढ़ते हैं। यदि अभिमान से कहे कि तू वेद नहीं पढ़ा है, अमुक देश का नहीं है, तेरी यह जाति नहीं है, तो उसके सजा के प्रावधान अलग है। मैं आपको आगे बताता हूं। यदि अभिमान से कहे कि तू वेद नहीं पढ़ा है, अमुक देश का नहीं है, तेरी यह जाति नहीं है, ऐसा मनुस्मृति में मनु महाराज को क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि तथाकथित लोग जो हैं वो आर्य समाज के हैं और आर्य कहां से आए थे ये सबको पता है। और यहां पे मनुस्मृति में ये श्लोक में लिखा गया कि अमुक देश का नहीं है, मतलब तू इस देश का नहीं है, तेरे संस्कार नहीं हुए हैं, तो राजा को उस पर 200 पड़ दंड करना चाहिए। माता पिता स्त्री भाई पुत्र गुरु को गाली देने वाला और गुरु को मार्ग न छोड़ने वाला 100 पड़ दंड देने योग्य है। ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में गाली दे तो राजा ब्राह्मण पर 250 और क्षत्रिय पर 500 पड़ दंड करे। अब बात सोचिए, ब्राह्मण का सीधा आधा 50% और क्षत्रिय का जस्ट डबल। वैश्य शूद्र आपस में गाली दे तो वैश्य को साधारण दंड और शूद्र की जीभ ना काटकर कोई अन्य दूसरा दंड देना चाहिए। अगर यही शूद्र ब्राह्मण को गाली दे तो शूद्र की जीभ काट लेनी चाहिए। इस प्रकार कठोर वचन का दंड निर्णय कहा गया है। अब आप सोचिए कि मैंने ये जो बातें आपको बताई ये कहां से तार्किक है या तर्क संगत है और कहां से न्यायिक है। और आज आप उस धर्मशास्त्र, उस मनुस्मृति धर्मशास्त्र का जो समर्थन करते हैं, एक बार सुधांशु त्रिवेदी जी भी चिल्लाने लगे कि मनुस्मृति में कहां लिखा है, कहां लिखा है। उनको भी ये जानना चाहिए कि मनुस्मृति में जो लिखा है अब वो यही है जो मैंने आपको बताया। बाबाओं ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई अब देश संविधान से चल रहा है और कोई ब्राह्मण क्षत्रिय या कोई भी वर्ण या जाति विशेष के लिए कोई भी आयोजन या कोई कथा कहने में किसी को रोक नहीं है। पर उन्होंने कहा जाति छुपाई। दूसरा कारण, व्यासपीठ पे केवल ब्राह्मण बैठ सकता है, व्यासपीठ केवल ब्राह्मण के लिए आरक्षित है, ब्राह्मण ही सर्वज्ञ है, ब्राह्मण ही ज्ञानी है। बाबा साहब अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान को बनाकर लोगों को अधिकार दिए, न्याय प्रशस्त करवाया उनके लिए, उनको समानता का अधिकार दिया। और स्त्रियों की क्या दशा थी? स्त्रियों के लिए तो मनुस्मृति में जो जो लिखा है आप पढ़ेंगे, स्त्रियों के लिए तो यहां तक लिखा है कि उनको कोई भी व्रत उपवास नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ पति की सेवा करनी चाहिए, इसी से उनको मुक्ति मिल जाएगी। उनके लिए कोई धर्म उपवास नहीं है। जो आज स्त्रियां टीका लगाए घूम रही हैं, उनको तो सीधे सीधे पुरुषों के वश में रहना चाहिए। मनुस्मृति में तो महिलाओं के लिए क्या क्या नहीं लिखा है। अब आप सोच कर देखिए, जो महिलाएं आज टीका चंदन लगाए मंदिर में दर्शन कर रही हैं, पूजा के लिए प्रवेश कर रही हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, हर प्रकार की। ये संवैधानिक देन है, संविधान की देन है, बाबा साहब की देन है। मनुस्मृति में तो उनको लिखा गया कि वो महिलाएं जो है पिता पुत्र पति के वश में रहें, वरना अगर कहीं बाहर गई तो वर्ण संकरी संतान उत्पन्न होगी। मतलब उनका बाहर जाना मात्र ही है कि उनसे वर्ण संकरी संतान उत्पन्न होने का भय व्याप्त रहता था। अब आप सोचिए कितना बड़ा अपमान है। और ये जो पुजारी बाबा पंडा घूम रहे हैं, ये जो बता रहे हैं कि जाति पे राजनीति हो रही, जाति पे राजनीति हो रही है, उन सबको ये वीडियो जाना चाहिए। और आपको भी समझना चाहिए कि मनुस्मृति में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठता के कारण ही उसने यादवों के साथ बदसलूकी करी। जांच में सामने आएगा। एक महिला मीडिया के सामने, एक पत्रकार के सामने किस शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, किस तरह की गाली दे रही थी एक जाति विशेष के लोगों को, महिलाओं को, उनकी बच्चियों को।
आप भी देखिए। ये यदुवंशी, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनकी अबे तो चुटिया ही काटी है कि अब तो ये मूड काटने का काम कर रहे हैं। इनके सालों की मूड काटे जाएं और इनकी बहुएं बिटियन का मूत का विसर्जन करो जाए, अच्छे से छिड़काव करो जाए। सारे कुत्ता की औलाद ये बाप से भी पैदा नहीं है, दोगला। और इनकी बहन बिटियन को भी नंगा करके चौराहे पे घुमाया जाए। ऐसी बदतमीजी के लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि मनुस्मृति का कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। मैं बताया यही लिखा है, और अगर गलत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और शंकराचार्य जी जो है वो सीधे हिमायती बन रहे हैं। हिमायती बनने के साथ साथ जो यादवों के पक्ष में भी खड़े हैं और उनको दोषी भी ठहरा रहे। उनका 2 आधार कार्ड है। भाई मैंने कारण बता दिया है आपको, आप लोग कमेंट में बताएं क्या ये कारण सही है या नहीं। क्या इसी कारण से किसी को जाति छुपानी पड़ती है? अब आप बताइए, एक को जन्म से ही आपने श्रेष्ठ लिख दिया और एक को जन्म से ही नीच लिख दिया, और जबकि आप दोगली बातें करते हैं कि कोई जन्म से ऐसा नहीं होता। तो धर्म विधान में, धर्मशास्त्र में तो यही लिखा है। क्यों कोई जन्म से श्रेष्ठ है, जन्म से ही शूद्र है? शूद्रों के लिए क्या क्या आप दंड के विधान में इतना गलत लिखा है आपने सीधे उनके 10 अंगुल की कील ठुसवा रहे हैं उनके मुंह में, और आप बोल रहे हैं SC ST एक्ट से डर जाते हैं। जबकि वो आपकी जाति का नाम ले करके 3000 सालों में अगर उसने आपके जाति के नाम से उद्घोष करके आपको गाली दी होगी, तो करोड़ों शूद्रों के मुंह में, कान में सलिया डाल दिया आपने। कौन देगा इसका जवाब? मुगलों ने लिखा है ये धर्मशास्त्र। दोस्तों, आज के वीडियो पे आप क्या विचार करते हैं कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जागरूक करने के लिए लोगों तक अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।